अस्सलाम वालेकुम। जो आपका फर्स्ट डाउट एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, देखो सबसे पहले मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, हमको ऐसा टर्म ऐड करना है जिससे दिस क्वेश्चन विल बिकम कंप्लीट स्क्वायर। मेथड का नाम ही है। तो इसमें भी हमको ये ध्यान रखना है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक इस तरह से होगा और सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट में कोएफिशिएंट होगा, स्टार्ट में कोएफिशिएंट नहीं होगा। इस दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, स्टार्ट में जो नंबर्स है इसको रिमूव करना है, यानी इस केस में हमको किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कोएफिशिएंट इसका रिमूव हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से करना है हमको। अभी देखो सबसे पहले कैसा करेंगे, हमको इसमें थर्ड टर्म ऐड करना है कि कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। तो टर्म ऐड कैसे करेंगे, उससे पहले क्या करना है, इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, ये रिमूव करना है हमको। तो 5 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर ये लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे, -4/5x इज इक्वल्स टू 7/5। ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म हमको ऐड करना है बाय द मेथड। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला है जो हम कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर थर्ड टर्म जो ऐड करेंगे उसका ये एक फॉर्मूला है, ये एक मेथड है। एक और मेथड है, ये सिंपल है, कोएफिशिएंट ऑफ हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। थर्ड टर्म ऐड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -4/5 बराबर है। तो हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -4/5। तो कैंसल हो जाएगा, -2/5 द होल स्क्वायर, -2/5 द होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/25। ये हमको टर्म मिला। ये टर्म हम ऐड करेंगे इन दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में ये जो थर्ड टर्म आया है ये ऐड करेंगे। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, नाउ दिस विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आफ्टर एडिंग दिस टर्म इनटू दिस इक्वेशन दिस विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम ऐड करते हैं, ये एक्स स्क्वायर -4/5x प्लस 4/25 ऐड किए लेफ्ट हैंड साइड। यहां अगर ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है। तो इस इजिकल्स टू, यहां हमने ऐड किए 4/25, 7/5 एज इट इज लिखेंगे और प्लस 4/25 एडिंग 4/25 बोथ साइड, दोनों साइड ऐड करना है। जो हम यहाँ ये ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है। सो क्या होगा, आफ्टर एडिंग दिस विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर का कैसा साइन आएगा, परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट टर्म लेना है, मैंने समझाया था, लास्ट टर्म लेना है और मिडल की साइन। फर्स्ट टर्म का एक्स स्क्वायर का एक्स, मिडल टर्म की साइन, और लास्ट टर्म 4/25 इसका 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 2/5 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू ऐड दीस टू। अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इधर 25 है, यहाँ क्या करेंगे 25 बनाएंगे। 25 के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 × 5, 5 × 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है हमको। 25 हो गया, 25 हो गया। तो अब इसको हम ऐड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर 25 हो जाएगा सेम, 7 5 35 + 4 39। समझ में आया। अब इसको
स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रिमूव हो जाएगा एंड दिस विल बिकम प्लस माइनस, ये रूट 39 हो जाएगा क्योंकि रूट के बाद नहीं निकलता है। 25 का कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 5। नाउ x इज इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड में आएगा 2/5 प्लस माइनस रूट 39/5। अब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करेंगे हम लोग। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 39/5 और सेकेंड आंसर होगा 2 माइनस रूट 39/5। तो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 39/5 और सेकेंड आंसर x का क्या मिलेगा 2 माइनस रूट 39/5। सबको समझ में आया? इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो फर्स्ट क्वेश्चन का डाउट था। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 2.5 में जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो डाउट्स था उसको स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले देखिए ये 3 पॉइंट्स एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में आपको रखना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू प्लस होगी, माइनस होगी या जीरो होगी, बस ये तीन ही ऑप्शन है हमारे पास। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू प्लस होगी, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल अलग अलग दो आंसर्स आएंगे, रियल नंबर्स रहेंगे, दो अलग अलग आंसर आएंगे अगर प्लस है तो। जीरो है तो रियल एंड इक्वल दोनों आंसर सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस आती है देन रूट्स आर नॉट रियल। ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखना है। सिंपल है एकदम। प्लस आई तो रियल एंड अनइक्वल, जीरो तो रियल एंड इक्वल, और माइनस आती है तो एग्जिस्ट नहीं होता है, नॉट रियल। जो रूट्स है माइनस में नहीं होना चाहिए, इसमें रियल नंबर्स यानी हमको अंडर रूट के अंदर माइनस के साइन नहीं मिलना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस नहीं मिलना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना है रिगार्डिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लस आता है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, माइनस आता है तो नॉट रियल, हटा देंगे। जीरो आएगा तो रियल एंड इक्वल, ये दो बस याद रखो। माइनस आया तो नॉट रियल, उसको सॉल्व नहीं करना है हमको। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमको क्वेश्चन में क्या दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और कंडीशन दे दी है। क्वेश्चन में कंडीशन है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये कंडीशन हमको दी हुई है। ये कंडीशन जो क्वेश्चन में दी है इससे हमको क्या पता चलेगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल भी है रियल है, सो वी कैन से दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हमको दिया हुआ है। दिस इज गिवन, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ये गिवन है। डायरेक्टली नहीं बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इनडायरेक्टली इस तरह से कंडीशंस दी हुई है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल का मतलब है वो 0 होगा, रियल एंड अनइक्वल रहता तो वो प्लस होगा, और नॉट रियल है तो माइनस होगा। बस ये तीन ही कंडीशंस याद रखना है। तो क्वेश्चन में दिया था रूट रियल एंड इक्वल, दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, हमको ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है। नाउ वी विल कंपेयर विद a स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो a की वैल्यू हमको कितना मिलेगा 3, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 12। मैंने आपको ये एक्सरसाइज जब एक्सप्लेन किया था उसमें सारी चीजें बताई है, फिर भी ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डाउट्स है इसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। ये तीनों पॉइंट्स याद रखना है, बाकी डिटेल में कैसे सॉल्व करना है एक्सरसाइज वो वीडियो देखोगे इसका तो समझ में आ जाएगा। अभी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 12। अब मैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मालूम करूंगा। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्यों मालूम करूंगा, मुझे ये कंडीशन दी है तो उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, इसलिए मैं वैल्यू मालूम करूंगा। तो b की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू k
-4 a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 12। सो k स्क्वायर माइनस 4 3 12, 12 इंटू 12 144। हमको b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये मिली। नाउ कंडीशन इज रियल एंड इक्वल, तो हम ये कंडीशन लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। therefore k is equals to 144, so k is equals to plus minus 12। तो either we will take k की वैल्यू 12 और k की वैल्यू -12, दोनों में से एक वैल्यू लेना है हमको। k is equals to 12 या k is equals to -12। समझ में आया? दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, k स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो k की वैल्यू +-12 मिलेगी हम लोगों को। समझ में आ गया है क्वेश्चन? अब सेकंड ये वाला क्वेश्चन हम लोग इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? kx स्क्वायर x इंटू एक्स, kx को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k इंटू एक्स। देखो x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर है, kx स्क्वायर माइनस 2 इंटू kx और प्लस ये 6x एज इट इज रहेगा। नाउ कंपेयर करेंगे a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k, b की वैल्यू ये, और c की वैल्यू 6। अगेन कंडीशन हमको दी हुई है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो ये कंडीशन में सेटिस्फाई होगा। लेकिन उससे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मालूम करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करना है हमको। b की वैल्यू कितनी है? -2k द होल स्क्वायर, फिर ये -4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6। 4k स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 4k स्क्वायर हो जाएगा -4 6 24k। हमको b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 4k स्क्वायर माइनस 24k मिली। अब ये हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे, 4 इज कॉमन एंड k इज कॉमन। 4k कॉमन लिए, ब्रैकेट के अंदर k आ जाएगा, -4 6 24, तो ये 6 आएगा इज इक्वल्स टू 0। नाउ 4k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको सेपरेट करेंगे, 4k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू 0/4 मींस k इज इक्वल्स टू 0 हमको मिल गया और k इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये दो आंसर हमको मिला। बट कंडीशन क्या दी है? अगर हमको एक ही आंसर k की वैल्यू 0 अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देना। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिली है ये, तो इसमें अगर k की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्क्वायर टर्म विल बिकम 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा तो इसका मतलब दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमको जो आंसर फाइनल आंसर मिलेगा k इज इक्वल्स टू 6। इसको भी मैं सब्स्टिट्यूट करके बता देता हूं। देखो k की वैल्यू 6 रखोगे आप तो 6x स्क्वायर मिलेगा। 2 इंटू 6 कितना होगा? 12x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जब k की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0x स्क्वायर हो जाएगा। 0x स्क्वायर मींस स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। सो इसको हम नहीं लेंगे, तो इसका आंसर्स को हम लिखेंगे नॉट एक्सेप्टेबल। तो k इज इक्वल्स टू 6 हमारा ये एक ही आंसर हमको मिलेगा, ये फाइनल आंसर है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स,
आप लोगों के जो ये 3 क्वेश्चंस थे मैंने इसको सॉल्व किया, लेकिन आगे आपको ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को, जो भी सर वीडियोस को आपको अपलोड करते हैं आगे की एक्सरसाइज के, वो आप ध्यान से देखो। घर में बैठे हैं, फ्री है, स्कूल जाना नहीं है, टाइम है काफी, 1 से 2 बार देखो, उसको पूरा प्रैक्टिस करो। और इसी तरह से जैसे डाउट्स पूछे हैं वो आप जूम पर आके, हम सिर्फ 5 से 10 मिनट में, सिर्फ क्योंकि जूम पर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट या आवाज नहीं पहुंचती या कुछ और प्रॉब्लम होता है, तो हम उसमें सिर्फ आपका जो डाउट्स है, कौन से क्वेश्चन का डाउट है, कुछ पूछना है, माइनर क्वेश्चन है, वो आप हमको जैसे इसमें बता दिया स्टूडेंट्स ने उस तरह से आप बता दो, तो उस डाउट्स के हम क्वेश्चन इस तरह से आपको एक छोटा वीडियो बना के वापस अपलोड कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा, हमको भी पता रहेगा आपके क्या डाउट्स हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करो और डाउट्स पूछो, ठीक है। खुदा हाफिज।